सक्षम बनाती है। आज यहां बैठे हुए कहीं भी लोग रेडियो पास में रखकर दूर का शब्द सुन लेते हैं, कहां मैच कहीं चल रही हो पर रेडियो से या मोबाइल में ही रेडियो हो, बैठे बैठे कई लोग नहीं सुन लेते। तो दूर का शब्द सुन लेते हैं, और अगर टीवी हो तो टीवी के माध्यम से दूर का दृश्य भी देख लेते हैं। परंतु पास में कोई बैठा हो तो उसके मन की बात नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? कि मशीनों पर विजय पाई, मन और इंद्रियों पर विजय नहीं पाई। इसलिए पास में होते हुए भी पास वाले की आवाज सुन नहीं पाते, यहां सुनते भी हैं तो अनसुना कर देते हैं। तो जरूरत है हम गुरु की भक्ति के द्वारा अपने मन और अपनी इंद्रियों पर विजय पाएं। जो जो शिष्य की अपने गुरु के प्रति भक्ति भावना बढ़ती है, त्यों त्यों उसकी गुरु के ज्ञान में भी स्थिति होती है। देखो, आजकल क्या होता है कि लोग रुपयों को महत्व खूब देते हैं। रुपए सब कुछ नहीं है, पर लोगों की दृष्टि में महत्वपूर्ण बस रुपया पैसा खूब हो गया है। इतना तो सोचना चाहिए कि रुपयों को महत्व दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि भाई रुपयों से कुछ खरीदा जा सकता है, जो चाहिए, कपड़ा, दुकान, मकान, गाड़ी आदि जो भी हम चाहें रुपयों से खरीद सकते हैं। पर ये क्यों नहीं सोचते कि रुपयों से सब खरीद सकते हैं, पर क्या रुपयों से सब पैदा कर सकते हैं? रुपयों से चीजें मिल तो सकती है, पर रुपयों से चीजें पैदा नहीं होती है। पर भगवान से सब चीजें पैदा भी होती है और भगवान से मिल भी सकती हैं। और गुरुदेव हमको उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं कि हम इस स्थूलता से ऊपर उठें। पर लोग ऐसे हैं कि स्थूल चीजों को, भोगों को, रुपयों को, उसको ही महत्व देते रहते हैं। इस कारण उनका मनोबल भी कमजोर होता है। इन शुद्र चीजों को महत्व देने के कारण मन कमजोर हो जाता है। और ईश्वर को, गुरु के ज्ञान को और गुरु को महत्व देने से हमारा मनोबल मजबूत होता है। और मनोबल जिसका मजबूत होता है वो उतना गम के समय भी सम रहता है। ये भी गुजर जाएगा, कोई बात नहीं, धीरज। और जितना व्यक्ति का मनोबल कमजोर होता है दुनिया की शुद्र चीजों को महत्व देने के कारण, उतना वो गम के समय सम नहीं रह पाता। उसका गम कम नहीं होता, अपितु और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। इसलिए आज से ही इस पवित्र तीर्थ भूमि में बैठकर हम भगवान को और अपने गुरुदेव को, ईश्वर कहो, गुरु करो, एक ही हैं, हम उनको प्रार्थना कर लें कि गुरुदेव, एक तो ये शरीर और संसार, इनकी जड़ता प्रत्यक्ष है। ये जो भी दृश्य सृष्टि दिखाई दे रही है, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, इसकी जड़ता प्रत्यक्ष है, हमारे सामने है। दूसरी बात कि ये सब बदलता हुआ है, अशाश्वत है, अस्थिर है। और तीसरी बात कि ये सब दुख रूप है। तो हम इस जड़ में, बदलने वाले में और दुख रूप में, क्षुद्र में आसक्त न हो। हे गुरुदेव, हम आपके चरणों में प्रणत हों। ऐसी कभी शांत बैठ के प्रार्थना करें। कोई, जैसे गुरु गीता में लिखा है ना कि शिवालय में जप करो तो उसका इतना लाभ है, नदी के किनारे, आम के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, नहीं, गुरु गीता में ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसा कोई स्थान हो तो वहां बैठकर, शिव मंदिर हो, गंगा का किनारा हो, नहाने गए हो तो वहां बैठकर हम ऐसे शुभ संकल्प, ऐसे शुभ भाव मन में लाएं। और शांत बैठे, ज्यादा सोचते न रहें।
मैंने कई भाइयों को देखा है, कई भाई मिलते भी हैं, पूछते हैं कि क्या करें, हम बहुत दुखी हैं, जरा कोई नौकरी की परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई साहब, एक काम तो ये करो कि आप उसके बारे में मत सोचो ज्यादा कि मेरी नौकरी नहीं लगती, या लगती है तो छूट जाती है, या मेरा काम धंधा नहीं चलता, मेरी इनकम जो है वो बहुत कम है, पैसों की कमाई नहीं है। तो उसके बारे में ही सोचते ना रहो। कोई भी समस्या ईश्वर से, गुरु से बड़ी नहीं है। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान को पाए हुए हमारे गुरुदेव सबसे बड़े हैं। हम उनके सुमिरन को महत्व दें, हम उनके ध्यान को महत्व दें, हम उनके दिए हुए नाम जप को महत्व दें, तो अपने आप जो महत्वहीन चीजें हैं वो पीछे पड़ेगी, परछाई की तरह। और फिर आप खुद बोल उठेंगे कि भागती फिरती थी दुनिया, जबकि इच्छा करते थे हम, अब जबकि ठुकरा दी तो वो बेकरार पीछे आने को है। काय को दीनहीन और लाचार होना, काहे को मूढ़ बनना। एक आदमी अपने मित्र को बोला कि मैं छोटा था ना तो कुतुब मीनार से, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है मेहरौली में, कुतुब मीनार से मैं गिर गया था। तो फिर सुनने वाले ने कहा, गिर गया था तो मर गया था कि बच गया था? तू कुतुब मीनार से गिरा था तो बता जरा, मर गया था कि बच गया था? वो बोला, पागल, मुझे याद ही नहीं है क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था, कुतुब मीनार से गिरा था, मुझे याद ही नहीं है। गिरा था तू कैसे बोल रहा है? तो आदमी अपनी मूढ़ता के कारण कई बार उसको भूल जाता है जो वास्तव में भुलाया नहीं जा सकता। जैसे दिया तले अंधेरा, तो क्यों है दिया तले अंधेरा? कि यात्रा बाहर की ही चालू है, उन बातों को दिमाग में भर के रखा है जो नहीं रखनी चाहिए। जैसे कोई कचरे को संभाल कर रख दे घर में, देखो एक बात है, फूल होते हैं ना खिले हुए, वो फूल खिले हुए बहुत अच्छे लगते हैं, सुगंधी लगते हैं, उनको पास में रखना अच्छा लगता है, पर कब तक रखोगे? 24 घंटे बाद वही फूल जो सुगंध दे रहे थे वो बदबू देने लगेंगे, दुर्गंध आएगी उनमें से। ठीक बात है कि इसमें कोई मैं गलत कह रहा हूं? सुगंधी फूल भी आप ज्यादा देर अपने पास नहीं रख सकते हैं, उनसे दुर्गंध आने लगेगी। उनका उपयोग कर लो, पूजा कर ली, गुरु चरणों में, पूजा की जगह पर ईश्वर के चरणों में चढ़ा दिए, हो गया काम। ऐसे ये शरीर भी है ना, ये अभी है अवस्था, इसके द्वारा पूजा कर लें, ईश्वर के गुरु के चरणों में प्रीति बढ़ा लें, सेवा कर लें हाथों से, अपनी द्वारा जितनी हो सके, तन से, मन से, धन से, जितनी कर सके अपन कर लें। नहीं तो फिर बाद में क्या होगा? रोने के सिवाय और कुछ हाथ न लगेगा। इसलिए खूब सजाग और सावधान रहें। लड़की बोली भगवान से कि प्रभु जल्दी ऐसी कृपा करो कि मेरी किसी समझदार लड़के से शादी हो जाए, मेरी किसी समझदार लड़के से शादी हो जाए, भगवान मेरे पर तू दया कर। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि बेटी तू चली जा, चली जा। बोले क्यों चली जाऊं प्रभु? मेरी शादी करा दो, करा दो, कृपा करो, किसी समझदार लड़के से मेरी शादी करा दो, मैं सुखी हो जाऊं। भगवान ने कहा तू चली जा, चली जा, जा। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, आप मुझे वरदान दो, मेरी किसी समझदार लड़के से शादी हो जाए। भगवान ने कहा तू चली जा। बोले क्यों जाऊं? बोले क्योंकि कोई भी समझदार शादी करेगा ही नहीं, तू चली जा, चली। पर ऐसा भी नहीं। अत्रि ऋषि और अनुसुईया, करदम ऋषि और देवहूति,
इनका पवित्र ग्रस्त जीवन कैसा बढ़िया था कि वहां पर ईश्वर ने जन्म लिया। गुरुदेव की माँ और गुरुदेव के पिताजी कैसा पवित्र जीवन था कि बापूजी ने वहां जन्म लिया, उनके घर। उनको, उनके जीवन को, उनकी सेवाओं को हमारा बार बार प्रणाम है। तो गुरु कृपा करके हमारे जीवन में से दोषों को दूर करते हैं और ऐसी दवा देते हैं। बापू खाने वाली दवा नहीं देते, दोषों का निवारण करने की गुरुदेव दवा देते हैं। जैसे एक दोष है कर्म करने में, हम संसार में कर्म करते हैं तो एक नासमझी दोष है, दूसरा दोष है बड़प्पन, ये दूसरा दोष है कर्म में, तीसरा दोष है राग, चौथा है द्वेष और पांचवा है अभिनिवेश। ये कर्म करने में 5 दोष हैं। इन 5 में से 1, 2, 3 दोषों के कारण हमारे कर्म हमको दुख देने वाले हो जाते हैं। तो बापूजी इन दोषों को दूर करने की दवाई देते हैं। तो दवाई बापू कौन सी देते हैं? खाने वाली दवाई नहीं देते हैं। खाने को तो भले बापूजी थोड़ा प्रसाद दे देते हैं, कई बार सबको बंटवाते हैं। और मैं जिस दवाई की बात कर रहा हूं कि इन 5 दोषों को दूर करने के लिए बापू कौन सी दवा देते हैं कि एक तो अपने सत्संग के द्वारा परमार्थ का बोध कराते हैं, तो नासमझी ये पहला दोष मिटता है ना। नासमझी के कारण ही व्यक्ति कर्म में आसक्त हो जाता है और फल में आसक्त हो जाता है, कामना होती है और कर्तापन होता है। कर्म में कामना, ये करूं तो मुझे ये मिले, ये करूं तो मुझे ये मिले, कर्तापन, मैं करूं मैं करूं मैं करूं। फिर भले अच्छा काम भी हो ना, कई बार तो अच्छा काम करके भी लोग फल में बंध जाते हैं कि मैंने ये सेवा का काम किया। बहुत लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग, मैंने ये किया, बस बापू को पता चलना चाहिए कि मैंने ये किया है, मैंने ये सेवा की है। बापूजी को पता चलना चाहिए मैंने ये सेवा की है, मैंने इतना किया, मैंने इतना डोनेशन दिया, मैंने ये किया, बापू को पता चल जाए बस। तो परमार्थ का बोध हो। कई बार मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊं कि हम लोग सभी, मैं भी उसमें मैं भी आ गया, हम सभी गुरु के पास कैसे रहना